अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये वाला जो केक है ये सिंपल है बनाने में। इसमें मैंने ख़ुद से कुछ नहीं किया था सिवाय केक को बेक करने के और उसकी फ्रॉस्टिंग करने की। इसके अलावा इसके ऊपर चॉकलेट्स लगनी थी, वो बस स्टोर बॉट थी, वो मैंने बस ऊपर लगा दी उसके। ये केक 2 पाउंड्स में था। चॉकलेट कैरेमल इसका फ्लेवर था, चॉकलेट स्पंज था, चॉकलेट विपिंग क्रीम की फिलिंग थी और कैरेमल सॉस से मैंने दरमियान में उसकी फिलिंग की थी क्रीम के साथ ही। 2 पाउंड्स में ये केक है। मैंने इसे 6 इंचेस के पैन में बेक किया था। ये कैरेमल सॉस जो है ये मैंने ख़ुद ही बनाई है, स्टोर बॉट नहीं है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, बिल्कुल भी कोई इसमें इतनी परेशानी की बात नहीं है कि चीनी जल जाएगी, क्या टेक्निक होगी, कुछ भी नहीं करना। बहुत सिंपल है, आप बहुत ईजीली बना सकते हैं, कोई भी बिगिनर भी बना सकता है। कैरेमल सॉस की बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी होंगी जी, आपने चीनी को हिलाना नहीं है, आपने इतनी देर ये करना है, वो कुछ नहीं करना, आप हिला लें, हिलाते रहें चीनी को, कुछ भी नहीं होगा। बहुत परफेक्ट आपकी ये सॉस बनेगी। अच्छा जी, इसको जो है फ्रॉस्टिंग करने के बाद मैंने टोटली विपिंग क्रीम में बनाया था। इसके बाहर की जो फ्रॉस्टिंग है, इसको जो कवर किया था वो भी मैंने विपिंग क्रीम से ही किया था। नॉर्मली मैं केक्स जो है वो एक दिन पहले बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, स्पेशली गर्मी में। लेकिन ये वाला केक इसका ऑर्डर काफ़ी लेट आया था रात में। मैंने बेक तो रात में कर लिया था, लेकिन ज़ाहिर है मैं पूरी रात जाग नहीं सकती थी, तो फिर मैंने ये सारा इसका काम नेक्स्ट डे किया था। और बिल्कुल ऑलमोस्ट जब ये बन गया था, मुझे इतना पता चला कि ये केक जो है ये लाहौर तक ट्रैवल करेगा, मतलब 2 से ढाई घंटे ये ट्रैवल भी करेगा। तो मैं थोड़ा परेशान हो गई थी कि ये सेफ़ली पहुंच जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये पहुंच गया था सेफ़ली। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसका क्रम कोट कर लिया। क्रम कोट जो है वो मैंने चॉकलेट बटर क्रीम से किया था, लेकिन जो बाकी कवर करना था वो मैंने व्हिपिंग क्रीम से ही किया था। ये शुक्र है कि मैंने इसका क्रम कोट जो है बटर क्रीम से कर दिया था, उससे थोड़ी सी स्टेबिलिटी ऐड हो जाती है इसमें। अगर मैं टोटली व्हिपिंग क्रीम से करती तो फिर थोड़ी परेशानी की बात थी, क्योंकि केक भी बिल्कुल फ्रेश था। बहुत केओस में मैंने ये केक बनाया था, जल्दी जल्दी बना रही थी, टाइम कम था और मुझे था कि ये डिस्पैच होने से पहले 1 घंटा पहले बन जाए, और ताकि कुछ टाइम तो इसको फ्रिज में मिले। और मुझे उस दिन कहीं जाना भी था और बस बहुत जल्दी जल्दी में सब कुछ हो रहा था। तो इसकी फ्रॉस्टिंग की मैंने व्हिपिंग क्रीम से ही की थी। व्हिपिंग क्रीम को किस तरह से व्हिप करना है कि वो ओवर बीट ना हो जाए, वो फट ना जाए, उस वीडियो का लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह सबको ही आंसर करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, इसके ऊपर एक कपकेक लगाना था, मेरे पास पड़ा हुआ था, वरना आप ख़रीद के लगा सकते हैं। वो जो 10 से 20 रुपए का मिलता है ना, वो होता भी छोटे साइज़ में, वेट भी उसका कम होता है, वो भी आप लगा सकते हैं इसी तरह से फ्रॉस्टिंग करके। अच्छा, इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे हमने लिख के लगाना था फॉन्डेंट के डिस्क पे। वो मेरे पास ये स्टैम्प है हैप्पी बर्थडे का, वो मैंने इस तरह से कट आउट कर लिया। उसके बाद मैंने उसके ऊपर गोल्डन कलर कर दिया। इसके अंदर मैंने वुडन स्क्योर्स भी इंसर्ट किए थे ताकि ये केक के ऊपर स्टेबल रहे। इस तरह से आप कुछ भी लिख के केक के ऊपर टॉपर बना सकते हैं। मैंने एक वीडियो में केक के ऊपर उम्रा मुबारक लिख के इस तरह से लगाया था। मुझसे उस वीडियो में किसी ने पूछा था ये कैसे बनाया, तो वो भी इसी तरह से मैंने बनाया था। मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही केओस में रिकॉर्ड हो रहा था सारा वीडियो, और केक बहुत ही केओटिक सिचुएशन में बन रहा था। तो मैंने ड्रिप ये रिकॉर्ड किया था, लेकिन हो नहीं पाया था। मैं किचन से टीवी लाउंज में आ गई थी केक की फिनिशिंग करने के लिए, क्योंकि किचन में कुछ बर्तन धुल रहे थे, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई। अब इसके ऊपर बस सिंपली हमने चॉकलेट्स लगा ली अपनी सारी। मैंने कुछ बिस्किट्स लगा दिए इसके ऊपर, आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी बिस्किट्स लगा सकते हैं इसके ऊपर, बस उनका कलर सेम यही होना चाहिए। और ये देखिए मैं भाग भाग के चीज़ें लेके आ रही थी, क्योंकि सब कुछ मैं यहाँ पे साथ लेके नहीं आई थी। इस तरह से उसके अंदर हमने टॉपर लगा दिया। वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके ये चॉकलेट के मोल्ड में डाल के मैंने उसको भी चॉकलेट्स, मिनी चॉकलेट्स बना लिए थे। ये भी हमने केक के ऊपर लगा दिए और हमारा केक जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसका फ़ाइनल लुक मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह मैं आपके रिक्वेस्ट पे सभी केक्स बनाने की कोशिश करूँगी। जो भी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।